नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पंजाब में ड्रग तस्करी, युवाओं में नशे की लत और उससे होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है। पंजाब में बढ़ती ड्रग तस्करी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती जा रही है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तस्कर लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। तस्करों ने आसपास के इलाकों में नशीली दवाओं की सप्लाई बढ़ा दी है और ये सारा खेल भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग तस्कर अपने काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने ड्रग तस्कर और पुलिस वालों की साठगांठ को खत्म करने के लिए 10,000 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। पंजाब में पिछले 15 दिनों में 14 युवाओं की नशे से मौत ने भगवंत मान सरकार को झकझोर दिया है। ड्रग्स की वजह से सबसे अधिक मौतें गुरदासपुर में हुई, जबकि 7 मौतें पंजाब के दूसरे शहरों में भी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन औरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह ना जाएं, वो बच जाएं। मैं उनको बचाने के चक्कर में हूँ कि वो बचें। मुझे ये पता है कि पुलिस को भी हफ्ता मिलता है, ये अंदाजा है मुझे। राजनीति के हिसाब से हम जानते हैं, बहुत पुराने हम राजनीति में ये खेल खेल रहे हैं राजनीति का, तो जिससे पता है कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती थी। कभी ड्रग्स के सेवन की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले और यहाँ तक कि उड़ता पंजाब कहे जाने वाले राज्य में ड्रग्स की तस्करी एक सामाजिक, आपराधिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेने जाते हैं। जब वो एक्शन लेने जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है तस्कर को, पुलिस आ रही है आपके पास, भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। ऐसा होता है। ऐसे गंदे पुलिस जो मुलाजिम हैं उनकी पहचान हो जाए तो मैं कहता हूँ कि 1 महीने में क्या 1 हफ्ते में नशा खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर पड़ोसी मुल्क को तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पंजाब में ड्रग्स के इस्तेमाल और ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौत के बाद ये मामला अब दूध पकड़ता जा रहा है। हम भारत पाक की अटारी सीमा पर मौजूद हैं। मेरे आप बाईं ओर देख सकते हैं किस तरह से फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान की सीमा है। अमृतसर हो, तरन तारन हो, गुरदासपुर के इलाके हो, यहाँ पर सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स पहुंचती रही हैं और ड्रग्स के अलावा गैर कानूनी हथियार भी पाकिस्तान की तरफ से स्मगल किए जा रहे हैं। पहला ड्रोन 2019 में स्पॉट किया गया था और उसके बाद साल 2023 में 107 ड्रोन्स या तो मार गिराए गए या फिर उनको रिकवर किया गया। पंजाब सरकार की ओर से इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और तस्करों के बीच साठगांठ को खत्म करने के लिए राज्य भर में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि पुलिस महकमे में किया जा रहा ये बदलाव जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार का ये कदम पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो उसको खत्म कर पाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रग समस्या की बात करें, उसको ये खत्म कर पाएगा ऐसा तो असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट ये जो स्टेप हुआ है, मैं समझता हूं कि डर है मुझे कहीं ये भगवंत सरकार पे बूमरैंग न कर जाए, क्योंकि फोर्स है 10,000 बंदे आपने ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर ज्यादा स्टे हो जाती है, उसके सेल्स बन जाते हैं, वो सब चलता रहता है। पर अब उसमें जो सुगबुगाहट हो रही है, जो बातें उठ रही हैं कि जितने 10,000 लोग हैं उन कह रहे हैं कि हम ही दोषी हैं, हमको क्या दोषी ठहराया गया है इस बात में निकले। और क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर रैंक के लोग ही ड्रग स्मगलिंग में या ड्रग स्मगलर्स के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें क्या इन्वॉल्व थे? अगर ड्रग्स की बात करें, इसमें साफ बात है सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स, सेक्शन ऑफ सोशल जो हमारा
मिलू है, जो सोशल हमारा जो एक सर्कल है, उसमें के बहुत सारे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। पंजाब सरकार ने पुलिस और तस्करों के बीच के नेक्सस को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया है, तो सवाल उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आप समझते हैं कोई ड्रग स्मगलर है, कोई बड़ा तस्कर है, वो वहां बैठ करके खुद बेचने जाता है? नो। ऐसी जगहें हैं अनफॉर्चुनेटली हर जिले में हैं जहां पर कि लोगों को लगता है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, कि हम बैठ करके सेफली बात कर सकते हैं, सेफली अपनी ड्रग ले सकते हैं। आई थिंक ओनली दोज पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, और लोगों के सामने ये बात उजागर होने में कोई समय लगने की संभावना नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने अब तक इस साल में, आप अगर कहें तो हमने 35 ड्रोन जो हैं अभी तक हमने कैप्चर किए हैं, एंड लॉट ऑफ हेरोइन हैज बीन रिकवर्ड ऑल्सो। 125 किलोग्राम हेरोइन जो बॉर्डर रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, उनमें हम रिकवर कर चुके हैं। और अकेले अमृतसर में ही अराउंड 90 केजी जो हेरोइन है हमने रिकवर की है। कुछ देर पहले हमने पठानकोट में भी एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें हमने 8 केजी 225 ग्राम हेरोइन जो थी, जो जम्मू से लेके आते थे, वो एक गाड़ी की उन्होंने जो पेट्रोल की टैंकी थी वो इनोवा की, उसको काट के उसमें उन्होंने कैविटी बनाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 9000 ड्रग्स तस्करों की एक लिस्ट बनाई है। आने वाले वक्त में इन्हीं लिस्ट के आधार पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में नशा और मादक पदार्थ की तस्करी एक मुख्य मुद्दा है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। ड्रग रैकेट में अगर आप देखें, तारों के तार जुड़ते हैं, ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति है। तो ये ड्रग समस्या को तो हल करने में टोटली फेल कर जाएगा। और इसके साथ एक जो मैंने कहा कि पुलिस के बीच में ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि उनको लग रहा है जैसे कि उनको कॉर्नर किया गया है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ठीक है, जो लोगों को स्क्रूटनी करके एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप डिसाइड कर लो कि 3 साल से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट में एक स्थान पे नहीं रहने देंगे। पर सिर्फ पुलिस वालों को कहना कि आपको 3 साल हो गए हैं, आपको ट्रांसफर किया जाता है। What about persons in other departments? There's revenue department, there's lots of other departments. Your जो लोकल बॉडीज होती हैं, जहाँ तहसीलदार होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके वहाँ पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रिजन हाउसेज जो हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी वहाँ पे मियाद जो है 3 साल से बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। इसी कारण उनके लिंक्स करके प्रिजन्स के बीच में भी ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये एक स्टेप जो है बहुत जल्दी में लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले 20 महीने में नशे की वजह से 310 लोगों की जान गई। उनमें अधिकतर 18 से 30 साल के युवा हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद भी इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भी 200 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। सरकार और पुलिस नशे की रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद ड्रग तस्करों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में पंजाब के तमाम युवा आ चुके हैं। लिहाजा ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पठानकोट से मनजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिनों दिन साइबर अपराधी नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। साइबर अपराधी कभी गिफ्ट ऑफर करने के नाम पर और कभी डिलीवरी के नाम पर अपने जाल में फंसाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक सिम कार्ड की इश्यू सिफारिश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी ने एक ही नाम पर 35 सिम कार्ड खरीदे थे। यही नहीं, साइबर क्रिमिनल दूसरों के नाम पर सिम इशू कराकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा फर्जी सिम कार्ड इशू कराने वाले अपराधियों से खुद भी सतर्क हो जाए।
और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64। कैसी कोई चीज जिंदगी की जरूरत बन जाती है, यह अंदाजा मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर लगाया जा सकता है। मोबाइल ने आम आदमी की जिंदगी को जितनी सहूलियत दी है, उतनी ही जोखिम की आशंका भी बढ़ा दी है। इसी आशंका को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। कोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए एक व्यक्ति के पास एक सिम कार्ड होने की वकालत की है। आरोपी ने कथित तौर पर ऑनलाइन घोटाला करने के लिए 35 सिम कार्ड खरीदे थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से एक नाम से जारी कई सिम और उनके उपयोग की जानकारी जुटाने के साथ भविष्य में एक व्यक्ति को एक सिम देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से ऐसे मामलों की निगरानी करने और नियम बनाने को भी कहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान रिकमेंड किया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही सिम कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल जस्टिस अनूप चितकारा केस की सुनवाई कर रहे थे तो पाया गया कि एक व्यक्ति 36 सिम का उपयोग कर रहे थे, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और ना जाने कितने आपराधिक काम है वो किए जा सकते हैं। तो उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही सिम होनी चाहिए, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरे जो आपराधिक कार्य है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। अब सवाल उठता है कि जिस मामले की कोर्ट सुनवाई कर रहा था, आखिर वो क्या था? सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में अदालत नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जो हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला था, जिसमें पूछा गया था कि क्या वो घर से काम करते हुए पैसे कमाना चाहता है। हालांकि मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के साथ शुरुआती बातचीत में भुगतान शामिल था, जिससे भरोसा बढ़ा और उसने आगे और पैसा जमा करने के लिए कहा, लेकिन अंततः उसे 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा। हरियाणा पुलिस की जांच में इस मामले से जुड़े कई बैंक खाते और मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश निवासी सुमित नंदवानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पाया कि नंदवानी ने घोटाले में इस्तेमाल किए गए सिम नंबरों को एक्टिवेट किया और उन्हें अलग अलग लोगों के नाम से रजिस्टर किया। इसके बाद उसने उन्हें साथी आरोपियों को मुहैया कराया। आरोपी नंदवानी ने कथित तौर पर अपने आधार कार्ड के जरिए प्रीपेड सिम कार्ड खरीदा था। इस पर अदालत ने पूछा कि सरकार ने किसी व्यक्ति को एक ही प्रीपेड सिम कार्ड तक सीमित क्यों नहीं रखा, क्योंकि प्रीपेड सिम कार्ड को एक व्यक्ति तक सीमित करने से साइबर अपराधों में काफी कमी आ सकती है। इसने तो अब्यूज किया है सिस्टम को, इन द सेंस इसका कोई बंदा होगा अंदर वहां पे कि उसने 35 सिम ले लिए, जहां 9 अलाउड थे और फिर 12 फिर भी एक्टिव थे। टेलीकॉम कंपनी का ग्रॉस फेलियर है। पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और पूरी श्रद्धा से हाईकोर्ट की तरफ मैं ये कहूंगा 1 सिम पर पर्सन पॉसिबल नहीं है। जब गवर्नमेंट खुद कह रही है 9 सिम्स अलाउड है, हाँ उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस टेलीकॉम कंपनी के होने चाहिए, तो यहाँ नहीं थे। और नॉर्मली कोई भी एंटरप्राइज है वो प्रीपेड सिम नहीं यूज करता, बिजनेसेस करते हैं कि थोड़ी देर यूज करना है फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट को पास करना वाजिब मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव डोमेन में हाईकोर्ट नहीं जा सकता। और बहुत जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, अगर लेजिस्लेटिव डोमेन में हाईकोर्ट जाता है। अब जैसे हाँ एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, जज साहब ने इस पे जोर दिया है कि जो ऑनरेबल माननीय हमारे जस्टिस अनूप चितकारा जी हैं, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यूएपीए या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में है। हाँ जहां पे कोई ऑफेंस है विच एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जहां हमें खतरा है। ऐसे में सवाल है कि एक नाम से फिलहाल कितने सिम खरीदे जा सकते हैं। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन या सिम ले सकता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम 6 सिम निर्धारित हैं। इसी तरह सभी जगहों पर सिम खरीदने से पहले आवेदक को अपने पास पूर्व में मौजूद सभी सिम की जानकारी घोषणा पत्र में देनी होती है। सिम कार्ड की मदद से साइबर क्रिमिनल कई तरह के फ्रॉड करते हैं। स्कैमर्स किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर सिम जारी करवा लेते हैं।
इससे आम आदमी के मन में सवाल उठता है कि उनके नाम पर कितने सिम जारी हुए हैं और इसके बारे में पता लगाया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले https://www.sancharsathi.gov.in पर जाएं। यहाँ नो योर मोबाइल कनेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए OTP के जरिए लॉगिन करें। यहाँ आप सभी मोबाइल नंबरों को देख सकते हैं जो आपके नाम पर एक्टिव है। इसमें अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपका नहीं है तो आप नॉट माई नंबर पर जाएं। यहाँ नीचे आपको रिपोर्ट पर जाकर क्लिक करने पर वो नंबर डीएक्टिवेट या बंद कर दिया जाएगा। जो इंटेंट है जज साहब की बहुत बढ़िया, पर ये पॉइंट उनके आगे रेज नहीं किया गया कि 9 तो लाउड है। उनके रिसर्चर्स हैं उनकी कोर्ट में और सरकारी वकील साहब हैं, माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब पेश हुए हैं, तो उनको बताना चाहिए था कोर्ट को 9 तो लाउड है, पर 9 लाउड है विद रेगुलेशंस। जहाँ टेलीकॉम कंपनी का ग्रॉस फेलियर है उसके लिए आप कॉमन मैन को नहीं पेनलाइज कर सकते। कोई बेचारा छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, उसको सिम कार्ड चाहिए, 9 उसको अलाउड है, वो ले सकता है, तो वो तो फिर बन जाएगा ना बेचारा, मतलब आप वो तो नाजायज हो जाएगा किसी गरीब के साथ। सो एक चीज को ठीक करने में हम सारे सिस्टम को नहीं बिगाड़ सकते। अगर गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री गाइडलाइन दी है, लॉ बनाया कि 9 सिम अलाउड है एक बंदे को, तो वो फॉलो होना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता पार्लियामेंट में, हाईकोर्ट रिकमेंड नहीं कर सकता उसको। इस तरह अपने नाम पर चल रहे फर्जी सिम कार्ड का पता लगाकर आप मुसीबत में पड़ने से बच जाएंगे। अब सरकार ने मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पुराने नियमों में कई सारी कमियां थी जिसका फायदा उठाकर फर्जी सिम कार्ड हासिल कर दिए जाते थे। लिहाजा अब सिम कार्ड खरीदना मुश्किल होने जा रहा है। अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिम कार्ड इश्यू करा लेता था, लेकिन अब नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड या कुछ अन्य दस्तावेज देना होगा जो बायोमेट्रिक डिटेल से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपकी आंखों और हाथों को स्कैन करके वेरीफाई किया जाएगा कि जिसके नाम पर सिम इश्यू किया जा रहा है वो आप हैं या नहीं। इसके अलावा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। इन सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही सिम कार्ड इश्यू किया जाएगा। फिलहाल फर्जी सिम की वजह से अपराधियों का पता नहीं चल पाता है और उन्हें पकड़ने में पुलिस को मुश्किल आती है। हालांकि सिम कार्ड लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपराधी फर्जी सिम हासिल करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। लिहाजा फर्जी सिम कार्ड इशू कराने वाले अपराधियों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी में आज बात सरकार की एक खास योजना की, जिसके जरिए बिहार के खगड़िया झील में नई तकनीक का इस्तेमाल करके मछलियों के लिए पिंजरा नुमा आशियाना तैयार किया गया है। इसका असल मकसद मछली पालन को बढ़ावा देना है। ये बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर झील है, जहां मछली पालन के व्यवसाय को रफ्तार देने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य सरकार की जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत शुरू की गई ये नई तकनीक है केज कल्चर तकनीक। मछली पालन की एक ऐसी तकनीक जिसमें नदी, तालाब या झील में एक खास जगह पर फ्लोटिंग केज यूनिट बनाए जाते हैं। केज यूनिट, जिसे आप मछलियों के लिए बनाया गया पिंजरेनुमा घर भी कह सकते हैं, ये प्लास्टिक से बना होता है और चारों ओर से घिरा होता है ताकि इसमें रहने वाली मछलियों को कोई जलीय जीव नुकसान न पहुंचा सके। ये 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा होता है। पानी में तैरते हुए इसी जाल के घेरे में मछली पालन किया जाता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इससे पानी को या इसमें रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होता। जलाशय में उत्पादन क्षमता जलाशय का बहुत कम था, तो फिर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा देखा गया कि इसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। फिर एक नई तकनीक आई केज कल्चर, जिसमें एक अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। एक केज में प्रति केज हम लोग जनरली इसमें हार्डी स्पीशीज का हम लोग कल्चर करते हैं, जैसे पैंगेसियस का मेनली कल्चर करते हैं। तो पैंगेसियस प्रति केज 6000 स्पीशीज हम लोग उसमें डालते हैं, जो कि 4 से 5 महीने में 1 किलो साइज की हो जाती है। और अब देखा जाए तो प्रति केज औसतन 40 से 45 कुंटल प्रोडक्शन आप इससे ले सकते हैं। इस तकनीक की खासियत यह है कि केज में मछलियों का विकास तेजी से होता है। सिर्फ 5 महीने में ही छोटी मछलियां करीब 1 से 1.25 किलो वजन की हो जाती हैं। इसके साथ ही ये यहाँ स्वस्थ और सुरक्षित भी रहती हैं।
मछली पालकों के लिए खास सुविधा ये है कि वो जरूरत होने पर केज से मछली निकाल सकते हैं या फिर उन्हें केज में ही छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मछली पालकों को इससे कम लागत और कम समय में ही ज्यादा मुनाफा होता है। करीब 75,000 बच्चा डाले हैं, जिसमें 17 केज है। एक केज में 3,000-4,000 बच्चा लमसम, और उसको खिला रहे हैं दाना, और बढ़िया वृद्धि है। करीब 3 महीना के अंदर में 1 किलो 1.25 किलो साइज हो जाएगा। और जलाशय में ज्यादा वृद्धि होता है मछली, इसलिए कि 3 महीना बाद 24 घंटा मछली यहाँ उपलब्ध है। जलाशय का पानी स्थिर नहीं रहता, इसका ऑक्सीजन बनते रहता है, और इसके कारण इसमें कोई बीमारी नहीं पड़ता है। और पोखर में है क्या, उसका ऑक्सीजन नहीं बनता है। इसमें जलाशय के तहत बहुत ज्यादा मछली वृद्धि होती है। फिलहाल खड़गपुर झील में 17 केज यूनिट लगाए गए हैं। अनुमान है कि एक केज से 40 से 50 क्विंटल मछली उत्पादन होगा। जाहिर है, कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली ये तकनीक किसानों के लिए फायदेमंद है और सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। सरकार इसके लिए मछली पालकों को 70% सब्सिडी दे रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाली रियांशी नाम की बच्ची की याददाश्त कमाल की है, जिससे वो हर दिन नई ऊंचाई छू रही है। रियांशी ने अपनी इसी अनूठी काबिलियत से महज 1.5 साल की उम्र में ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उम्र महज 1.5 साल है, ठीक से अभी बोलना नहीं सीखा, बोतल से दूध पीती है, लेकिन याददाश्त ऐसी कि आप हैरान रह जाएं। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली रियांशी ने रिकॉर्ड बना डाला है। रियांशी मंडल नाम की इस छोटी सी बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। चाहे दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय झंडे हों या फिर वहाँ के खास मॉन्यूमेंट्स, जानवर हों या फल, या फिर अपने देश की महान हस्तियाँ, सबको बस तस्वीर देखकर पहचान लेती हैं। 18 तरह के आइटम्स को वो पहचान सकती है, बोल तो नहीं पाएगी, छोटी है, वो पहचान देगी। जैसे कि आपको 15 तरह के आइटम्स में बताता हूँ। 18 आइटम्स में से आप पकड़ लीजिए आपका देश, 15 देश का जो फ्लैग उसके सामने हम उतार देंगे, वो एक एक करके वो बता देगी वो कौन सा देश का फ्लैग है। 8 रंग जो होते हैं हमारे, वो 8 रंग वो बता देगी कौन सा है। 13 तरह का फूल वो पहचानती। वैसे तो रियांशी अभी भी बहुत छोटी ही है, लेकिन माता पिता ने इनकी इस काबिलियत को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया था। तब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीजों और बातों को जिन्हें वो खुद याद नहीं रख पाते, रियांशी उन्हें याद रख पाती थी और इशारों में बताती भी थी। अगर लीजिए हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे, एक चीज उसको समझाया गया कि बेटा देखो ये ऐसा चीज है, वहाँ पर हमने एक जगह पे उस सामान रख दिया, हम भूल जाते थे। आने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद घर जब हम आते थे, वो हम भूल जाते थे। उसको हम लोग ऐसे बात करते थे कि हम लोग बेटा वो सामान कहाँ है, हमको खोज नहीं मिल रहा। उसको मम्मी से बात कर रहे हैं, वो क्या करती थी, वो आती थी पापा ही बोल के अंगली पकड़ के लेके जाती उस जगह पे जाके वो चीज हमको निकाल के दे देती थी। आज जब रियांशी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, माता पिता अपनी बेटी की प्रतिभा पर गर्व कर रहे हैं। बहुत खुश है, पूरे परिवार बहुत खुश है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रियांशी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। ऐसे ही चाहते हैं कि आगे जाके वो और डेवलप करे और न्यामोदपुर का, आसनसोल का और इंडिया का नाम रोशन करे। रियांशी अभी अपनी काबिलियत से अनजान है, नहीं जानती कि उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो रिकॉर्ड की अहमियत भी नहीं पहचानती, लेकिन जब वो कामयाबी की राह पर आगे बढ़ेगी तब ये उपलब्धि उसका हौसला बढ़ाएगी। अनिल गिरी, आसनसोल, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।